सारे व्यूवर्स को मेरी राम राम। सबसे पहले मैं आपको आज बता दूं, 20 जून को एसएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस डाला था, जो मैंने सेम डे अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया था। एक्चुअली वो नोटिस अंडर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया गया एक लेटर था, और उस लेटर में कहा गया था कि जल्दी ही कमीशन 70,000 एडिशनल वैकेंसीज को फिल करेगा। 70,000 एडिशनल वैकेंसीज, और इनके रिगार्डिंग जो एग्जामिनेशन है उसका नोटिस इन ड्यू कोर्स वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। तो भाई एक बहुत बड़ी अपडेट है कि 70,000 एडिशनल वैकेंसीज आने वाली हैं। बट उस लेटर में ये कहीं भी क्लियर नहीं किया गया था कि जो ये 70,000 वैकेंसीज हैं वो एसएससी सीजीएल की हैं, सीपीओ की हैं, सीएचएसएल की हैं, एमटीएस की हैं या किस डिपार्टमेंट की हैं। लेकिन इसके बारे में बहुत कयास लगाए जा रहे हैं कि अधिकतर वैकेंसीज एसएससी सीजीएल की ही हो सकती हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि एसएससी सीजीएल के खाते में इसमें से बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है। अब दूसरी बड़ी खुशखबरी सुनाने से पहले मैं आपको बता दूं, एसएससी सीजीएल की तैयारी के लिए आप कमर कस लो, फटाफट लग जाओ तैयारी में। बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आने की उम्मीद है। तो भाई आप इस बार मैं चाहता हूं कि सबको अपनी ड्रीम पोस्ट मिल जाए, और सीपीओ में भी इसकी कुछ वैकेंसीज आने की उम्मीद है। और मैं आपको बता दूं कि सीपीओ का नोटिफिकेशन भी अगस्त में आने की पूरी उम्मीद है। यानी सीपीओ का नोटिफिकेशन तो मेरे हिसाब से बिल्कुल आपके दहलीज पे खड़ा है, जल्द ही आने वाला है अगस्त में। तो आप बिल्कुल कमर कस लो और उसकी भी तैयारी में लग जाओ। जिसकी ड्रीम पोस्ट सीपीओ की कोई पोस्ट लेना है वो फटाफट अपनी तैयारी में लग जाओ, एक भी दिन खराब किए बगैर। दूसरी बड़ी खुशखबरी ये है कि 17 जून को गजट ऑफ इंडिया में ये एक नोटिफिकेशन आया था कि जो सीएचएसएल में सॉर्टिंग असिस्टेंट और पोस्टल असिस्टेंट की वैकेंसीज हैं, जिनकी पहले इसेंशियल क्वालिफिकेशन 10+2 यानी 12th पास थी, उनके लिए ग्रेजुएशन जरूरी कर दी गई है। तो भाई जो ग्रेजुएट होंगे वही इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और सीएचएसएल में जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, मेरे हिसाब से मोर देन 50% उसकी वैकेंसीज एसए और एसपी की ही होती हैं। यानी बहुत बड़ी वैकेंसीज सीएचएसएल से हटा दी गई हैं। ये वैकेंसीज अब कहां जाएंगी? देखो, ग्रेजुएट इसके लिए होना जरूरी है, तो नेचुरली ऐसे एग्जाम में जाएंगी जो ग्रेजुएट लेवल का है। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि इसके लिए अलग से कोई एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ऐसा कहीं में से क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन मेरी पूरी उम्मीद है, क्योंकि ग्रेजुएट लेवल का पहले ही सीजीएल एग्जाम होता है, तो नेचुरली मुझे ऐसा लगता है कि ये वैकेंसीज भी उसमें ऐड कर दी जाएंगी। और नॉर्मली जैसे सीएचएसएल की वैकेंसीज 5,000 के आसपास आती हैं, और मोर देन 50% वैकेंसीज पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की होती हैं, तो नेचुरली अप्रोक्सीमेटली 3,000 या इससे भी ज्यादा वैकेंसीज जो सीएचएसएल से हटा दी जाएंगी वो भी सीजीएल में आने की पूरी संभावना है। तो इस बार मुझे लगता है कि एसएससी सीजीएल 2022 में बहुत वैकेंसीज आने वाली हैं, उम्मीद से ज्यादा वैकेंसीज आने वाली हैं, ऐसा मुझे लगता है, ये मेरी पूरी उम्मीद है। तो आप भाई कमर कस लो और उसकी तैयारी में लग जाओ। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की वैकेंसीज हैं, इसका कहीं कुछ नहीं कहा गया है कि सीजीएल में कंबाइंड की जाएंगी या अलग से कोई इसका एग्जामिनेशन होगा या कैसे होगा। लेकिन फिर भी आप ये समझ के चलो, उम्मीद करके चलो कि आपको सीजीएल में ही वैकेंसीज को ऐड किया जाएगा। अलग से भी पेपर होता है तो भाई आपने फॉर्म भरना है और देना है, तैयारी तो फिर भी करनी है, इसलिए आप इनकी तैयारी में लग जाओ। तो जहां ये एक खुशखबरी है सीजीएल वालों के लिए, ग्रेजुएट्स के लिए, वहीं कहीं ना कहीं एक बुरी खबर ये सीएचएसएल वालों के लिए भी है। क्यों? क्योंकि भाई सीएचएसएल वालों की ही तो वैकेंसीज निकाल के सीजीएल में डाली जाएंगी या अलग से एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, तो उनकी नेचुरली वैकेंसीज कम हो जाएंगी। क्योंकि ये जो एससी और पीए की वैकेंसीज हैं, ये मोर देन 50% वैकेंसीज होती हैं सीएचएसएल की, तो नेचुरली जितनी सीएचएसएल की वैकेंसीज आती हैं उसकी आने वाली वैकेंसीज आधी से भी कम रह जाएंगी। नो डाउट ये एक दुखद समाचार तो जरूर है, लेकिन बी पॉजिटिव, आपको बिल्कुल पेसिमिस्ट नहीं बनना है, ऑप्टिमिस्ट बनना है। ऑप्टिमिस्ट बनोगे तो उसी में ही फायदा है। तो आप ये सोच के चलो कि अगर यहां से हमारी वैकेंसीज कट भी रही हैं, तो जो 70,000 एडिशनल वैकेंसीज आनी हैं उसमें भी तो सीएचएसएल का हिस्सा काफी कुछ होने की उम्मीद है, तो वो वैकेंसीज इनको कंपनसेट करेंगी। कहीं ना कहीं इससे ज्यादा ही वैकेंसीज आने वाली हैं। तो इस बार तो एटलीस्ट सीएचएसएल वालों को निराश होने की जरूरत नहीं है, उनकी वैकेंसीज कहीं ना कहीं पहले से ज्यादा आने की पूरी उम्मीद है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो सीएचएसएल का एग्जाम है वो सिर्फ और सिर्फ 12th पास ही कैंडिडेट नहीं देते थे,
बहुत सारे ग्रेजुएट्स भी उसको अप्लाई करते थे और उनकी पहली चॉइस ही एसए और पीए की ही पोस्ट रहती थी। तो नेचुरली ग्रेजुएट और 12th पास में कहीं ना कहीं अंतर तो तैयारी का रहता ही है, तो ये पोस्ट पहले ही ग्रेजुएट्स के खाते में ज्यादा जाती थी। अब मैं अगर अपने अनुभव की बात करूं तो भाई देखिए, सीजीएल की वैकेंसीज तो बहुत ज़्यादा मुझे बढ़ने की उम्मीद लग रही है और ये वैकेंसीज एसए और पीए की भी उसी में आने की संभावना मुझे दिख रही है। और इस बार सीएचएसएल की भी पोस्ट की मुझे ऐसी संभावना नहीं लगती कि कम की जाएंगी, क्योंकि 70,000 जो एडिशनल पोस्ट काफ़ी भरनी है वो उनमें से भी उनके खाते में कुछ आएंगी। तो भाई इसलिए अगर ये संभावना सही है तो सीजीएल वालों के लिए तो बल्ले बल्ले है, पौं 12 हैं, उनकी तो भाई मौज ही करा दी है सरकार ने या कमीशन ने या एसएससी ने, जिसकी भी आप कहो। तो मेरे हिसाब से उनकी तो पौं 12 हैं। तो भाई सीजीएल वाले और सीपीओ वाले तो स्पेशली अपनी कमर कस लो, क्योंकि सीपीओ का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी अगस्त में ही आने वाला है और सीजीएल की वैकेंसीज भी जब भी नोटिफिकेशन आएगा मुझे लगता है नवंबर दिसंबर तक की आने की संभावना है, तो उसमें बहुत सारी वैकेंसीज बढ़ के आएंगी। तो भाई कमर कस के अपनी तैयारी में लग जाओ, अपने पेरेंट्स को खुश करके दिखाओ, अपनी ड्रीम पोस्ट ला के दिखाओ, ताकि आपके पेरेंट्स की भी छाती गर्व से ऐसे फूल जाए और कहें देखो हमारा बेटा भी सरकारी नौकरी लेके आया। थैंक यू।